सतगुरु मेरा यही बता रहे हैं कि जो संत का वचन होता है, जो सतगुरु का वचन होता है, उसे हमें करना है और कर कर कर्म में लाकर ही दिखाना है। संतों, हमें किसी प्रकार से कोई मिलावट नहीं होना चाहिए और सतगुरु का वचन जो जैसे होता है उसी तरह से हमें निभाना है। ये जो सतगुरु है हमारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ लाए हैं। दासी अपने ही जीवन की बात करेगी और जो अपने जीवन में ही आपके चरण में, गुरु के चरण में आने से मिला है, तो अपने जीवन में जब हम आए सत्संग में और संतों से मिलन हुआ, तब सत्संग में आते रहते थे, तो गुरु का वचन जो था संतों अपने जीवन में वो सुन सुन कर हमें बहुत आनंद मिलता था, बहुत अच्छा लगने लगा। तो साथ संगत जी, संतों जब हम मलदहिया भवन पर गए तो बहुत सी ऐसी संत की दर्शन प्राप्त हुई, तो हम बहुत हैरानी हुआ कि सारे काम काज अपने घर का छोड़कर संत जो लगे हैं इस गुरु के चरण में, तो कुछ तो सच्चाई है। तो संतों जब हम संतों से बात मिली, ये गुरु भगवान दिखाते हैं, तो विश्वास नहीं होता था। तो जब संत का वचन हम माने और सत्संग में बैठे, जब हम ज्ञान लिए, तब ये निराकार प्रभु दातार का जब ज्ञान अपने अंदर आई, जब हम सुने और समझे, तब समझ आया कि वास्तव में यही भगवान कण-कण में रहने वाला है, यही भगवान जर्रे जर्रे में रहने वाला है और धरती आकाश के बीच में जो ये रमा हुआ दातार है। और संतों, इसे समझने के लिए गीता का भी जो उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मेरा वास्तविक रूप ये नहीं है, जो साकार रूप है, मेरा रूप जो है वो संतों निराकार है। ये निराकार से ही हम सब उत्पत्ति हुए हैं। हमारा जीवन जो आई है, हम इस निराकार से ही आए हुए हैं। संतों जो शरीर है, ये बताया गया है अवतारवाणी में कि ये जो 4 रूप होता है कि 84 को 4 रूप में बांट दिया है सिरजनहार। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्बीज, इन्हीं बीच है कुल संसार। तो संतों, ये मेरा जो शरीर है ये पिंड रूप है और जो जीव अंडा से होते हैं, ये पक्षी होते हैं और बहुत सी जो अंडा से प्रकट होती है। और संतों जो बीज से होता है, जो हम खेत में बोते हैं, जैसे पेड़ हुआ, पौधे हुए और धान गेहूँ होते हैं, और संतों ये बीज से होता है, बिया जो बोते हैं हम। तो संतों, इसे हमें अपने अंदर ही सोचना है कि ये जो 3 रूप तो बताया गया है, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्बीज, तो संतों कुछ ऐसी होती है कि सोया में ही प्रकट हो जाती है। स्वेद मतलब सोया में ही जीव, जैसे हम घर में गेहूँ रखते हैं तो उसमें कहाँ से आ जाता है जीव, चावल रखते हैं तो उसमें कहाँ से आ जाता है, पानी में जीव कहाँ से प्रकट हो जाती है। संतों ये उद्बीज, ये स्वयं पैदा होती है। तो ये जीव 4 रूप के ही होते हैं। संतों ऐसे ही हमारा शरीर है, ये पिंड रूप है। तो इस शरीर में ही गुरु जो शरीर से ही शरीर प्रकट करते हैं। तो हम यहाँ पर आए तो कुछ लेकर नहीं आए हैं। जब हमें ज़िंदगी मिली तो अपने माँ के उदर से मिली है, पेट से मिली है। संतों जब हम बाहर आए तो अपने अंदर कुछ भी नहीं था, मेरा मन एकदम कोरा कागज था। तो संतों इसमें विचार करना है कि जब दुनिया का सारा रंग चढ़ने लगा, त्यों चढ़ने लगा, त्यों परमात्मा को हम भूलते गए, त्यों परमात्मा को भूलते गए। तो जब जीवन में मेरा गुरु आया, तब एक
परमात्मा को दिखाने लगे। तो हमें समझ आई कि किस तरह से पेट में बच्चा होता है तो कौन इसका रखवाली है, कौन उसे पाल रहा है, पेट के अंदर कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो कि ये 9 महीना रहते हैं पेट में, और वो कौन देख रेख करता है संतों। बाहर आते हैं तो माँ देखती है, माँ किस प्रकार से हमें पालती है। तो अपना जो ये जीवन मिला है ये बहुत अमूल्य है, इसे हम अपने अंदर ही ग्रहण करें, अपने ही अंदर देखें कि परमात्मा किस तरह से हमें चला रहे हैं। जो तन मन धन निरंकार का है ये किस तरह से है, मंथन करें संतों कि जो तन होता है ये सतगुरु का देन है, यही धरती से, यही प्रकृति से हम पाए हैं, परमात्मा ने दिया है और आखिर में इसे छोड़कर ही जाना होता है। कुछ लेकर हम नहीं आए हैं, न लेकर जाएंगे संतों। लेकिन सतगुरु मेरा कह रहे हैं कि हाँ, जो ज्ञान ये परमात्मा मिली है ये हमारे साथ रहते हैं। ये परमात्मा, ये जिंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये परमात्मा और आत्मा दोनों साथ रहते हैं। अगर जिंदे मनुष्य ही रूप में हम इसे जान लेते हैं तभी। तो संतों, इस सदगुरु मेरा बहुत दयावान है, जिसके मन में आ गया, जिसके दिल में बैठ गए ये परमात्मा। संतों, ये ज़िंदगी बहुत अमूल्य है, हमें इस गुरु के वचनों में रहना है, इस गुरु के इशारे पर ही चलना है। ये निरंकार को जीवन में एहसास बराबर अपने अंदर ही महसूस करना है, बाहर भी देखना है। सारे संतों को देख देख कर हमें इस निराकार का एहसास होना है। और जितना ही संत क्या है संतों, संत उसी को कहते हैं जो सत्संग में बैठ जाते हैं और बहुत दया हो जाती है। तो संत ने कहा, सभी को बोल दिया कि संत महापुरुष, तो हमारा ये नाम बदल गया है और कोई चीज़ नहीं बदली है संतों। मेरे मन का दशा ये सदगुरु ने बदला है और इनका लाख लाख शुक्राना है। संतों, अपने जीवन में दासी अपना ही एक कहानी दोहराएगी कि जब हम इस दर पर आए तो हमारे जो सभी लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और परेशान करते हैं। तो संतों, दासी उसी प्रकार से जीवन मेरा था और भूत भी दासी खेल रही थी और जो ओझा होते हैं वो खिला रहे थे और बहुत सी क्रिया बता रहे थे, यहाँ का भूत है, वहाँ का भूत है। संतों, हम उसी जाल में उलझ कर रह गए, बहुत दिन लगा हमें उस जाल से निकलने में। तो संतों, ये बहुत बड़ी भरम है हमारे अंदर, जो हम अपने ही अंदर ही प्रकट करते हैं, अपने मन के ही इशारे से चलते हैं। कि हम रात में निकलते थे तो भी हमको भूत दिखाई देता था, लगता था कि साथे साथ चल रहा है। संतों, हमेशा अपने अंदर डर बनी रहती थी। अब हम परेशान थे और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ मनो दिलो दिमाग में सिर्फ भूत ही डोल रहे थे और कोई नहीं। जब डर लगता था तब थोड़ी देर के लिए परमात्मा मन में आता था, बिना ज्ञान का भी अपने अंदर भगवान का ही सहारा लेते थे। लेकिन संतों, जब हम सहारा लेते थे तब उस समय हमको बहुत राहत मिलता था। तो संतों, कितना सहारा लेते हैं, जब हमको डर लगता है, जब हमारे अंदर शंका बैठती है तब ही ये जो भूत होते हैं परेशान करते हैं। और जब सारे जगह से हार गई दासी, सारे जगह से सारे ओझा भी थक गए, मंदिर मस्जिद भी हम गए, क्योंकि उसे इतना परेशानी था संतों। दिन रात हमें बस ये होता था कि कैसे सही हो जाए। मंदिर में जाते थे, पूजा भी करते थे, लेकिन ये जो मेरा मन है स्थिर नहीं हुआ। ये मेरा मन हमेशा डोलता था, विश्वास नहीं होता था कि ये सही होगा। संतों, बार बार परेशानी आती थी, बार बार हम दिन रात जागते थे। तो एक अपनी जीवन में जो ये भोलेनाथ का जो ये शिव चर्चा है संतों, वो जब जीवन में आया तो कुछ समय के लिए अपने अंदर भगवान का जो ज्योत है जगी, अंधकार में ही जगी, लेकिन जगी।
जो कि 3 बजे रात 2 बजे रात उठकर माला फेरते थे और इस परमात्मा का गुणगान करते थे अनजान में, पर देखे नहीं थे संतों। देखना हुआ जब संत से मिलन हुआ, जब महात्मा हमारे जीवन में आए, तभी देखना हुआ संतों। जब हम ये परमात्मा को देखे तब इसे तौलने लगे, ये तो मेरे अंग संग ही हैं और हम झूठा ही मंदिर मस्जिद में खोज रहे थे। मेरा मन स्थिर इस स्थिर के साथ मिला जब, तब हमारा जिंदगी सवरा और सुधरा और इतना उसमें अपना मन लग गया कि भूत कब भाग गया हमें नहीं पता चला। हमें नहीं पता चला कि भूत भी होते हैं। हमें आज एहसास होती है कि भूत ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा है और आत्मा है। शुद्ध रूप से आत्मा अगर परमात्मा से जुड़ जाए तो यही कल्याणकारी होती है। लेकिन जब ये आत्मा परमात्मा को नहीं जानती है तब परेशान करती है, और हम चाहते हैं तभी परेशान करते हैं। नहीं तो जब हमारा मन ही मान लेता है कि वो ये आत्मा है और इसी परमात्मा की अंश है, तो एक जैसा हुआ। ये जो परमात्मा है इसी का अंश आत्मा है। आत्मा रूपी जो जीव होता है, तभी जीवन में महसूस हुआ ये तो एक ही है, फिर भूत कहाँ से आता है? भूत होता ही नहीं है संतों, भूत होता ही नहीं है। हम ही अपने मन में पाल लेते हैं कि भूत होता है, परेशानियाँ आती है। इसी प्रकार से हमें जितना जितना ये मन को ये परमात्मा से जोड़ेंगे तो उतना उतना हमारे अंदर से भूत भागता चला जाएगा और ये निराकार प्रभु हमारे ही दिल में वास करेंगे और हमें निडर बना देते हैं, निडर बना देते हैं संतों। हम अब डर के नहीं जी रहे हैं, अब हम इनका शुक्राना करते हैं कि बारे प्रभु अगर हमारे जीवन में संत न आए होते तो ये मेरा जीवन धन ही न होता और हमको खुशियाँ भी नहीं मिलती थी और बहुत तड़प थी ये आत्मा को जो कि परेशानी में थी। ये गुरु ने पार लगाया, ये गुरु ने आकर हमारे अंदर से मन का वहम निकाला, ये सारे भ्रम ये गुरु ने निकाला संतों, ये संत ने निकाला। बाहें फैलाकर मेरा गुरु बुला रहा है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को पल में छठ सतगुरु मानव कर दे मेरे सम हैवानों को। तो ऐसे सतगुरु जीवन में आते हैं संतों। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।